इस वीडियो में डिक्शनरी देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं पाइथन में। और डिक्शनरी में क्या है कि डेटा स्टोर करता है की और वैल्यू के पेयर्स में। डिक्शनरी क्रिएट करते हैं सबसे पहले stu_amit, ये एक वेरिएबल हो गया डिक्शनरी का। और डिक्शनरी क्रिएट हम लोग करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग आइटम्स लिखते हैं। और आइटम्स जो है की और वैल्यू के पेयर में होता है। नेम जो की हो गया, और फिर कोलन लेंगे, और कोलन के बाद लिखेंगे इसका नेम जो कि वैल्यू है, और वैल्यू है अमित। क्योंकि वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा लिया हुआ है। और फिर कॉमा लगाएंगे दूसरे आइटम को लिखने के लिए। दूसरे आइटम में फिर से आएगा की और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरा की, लिखते हैं एज, अमित का एज हमारा की हो गया, कोलन लेते हैं, और एज नंबर है तो 26 लिखेंगे विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमे में तीसरा एलिमेंट लिखते हैं क्लास और कोलन, और इसकी वैल्यू लिख देते हैं 10th। नेक्स्ट लेते हैं स्कूल। स्कूल हमारा की हो गया, और स्कूल में लिखते हैं स्कूल का नेम, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, दैट इज़ DPS। और नेक्स्ट लिखते हैं एक और लास्ट बना लेते हैं हॉबी, उसका वैल्यू लिखेंगे, और वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चेस कर देता हूँ। ये stu_amit ये हमारा वेरिएबल है, और ये डिक्शनरी टाइप वेरिएबल है क्योंकि कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं, और की वैल्यू के पेयर्स में हमारे डेटा स्टोर करता है। तो ऐसे हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी के आइटम एसेस करते हैं, और हम लोग की यूज़ करके एसेस करेंगे। तो मैं सबसे पहले डिक्शनरी का नेम लिखता हूँ stu_amit, ये जो डिक्शनरी बनाया है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, की एसेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और यहाँ पर की पास करेंगे जिसकी डेटा चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे एज चाहिए स्टूडेंट का, तो एज, और इसको हम लोग वेरिएबल पहले लिखते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू दिस मच। और यहाँ पर अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो हमको जो है वो प्रिंट ए, और यहाँ पर एज 26 प्रिंट हो रही है। तो हम लोग की यूज़ करके डिक्शनरी का उसकी वैल्यू एसेस कर सकते हैं। डेटा एसेस करने का दूसरा तरीका भी है, वो तरीका है गेट मेथड यूज़ करके। डिक्शनरी का नेम और डॉट गेट करेंगे, और गेट में हम लोग पास करेंगे कीवर्ड जो जिसका डेट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कीवर्ड पास करता हूँ नेम, और यहाँ पर प्रिंट ए है, तो मैं दोबारा से इसको करता हूँ। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर हमारा अमित नेम आ रहा है जो कि अमित है। तो ये गेट मेथड यूज़ कर सकते हैं डेटा एसेस करने के लिए, या स्क्वायर ब्रैकेट में भी पास कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर हमें डिक्शनरी के सारे कीज़ एसेस करने हैं, सारे कीज़ मालूम करने हैं, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए तरीका है डिक्शनरी का नेम डॉट कीज़ लिखना होगा, KEYS कीज़ फंक्शन पास करेंगे, और प्रिंट ए है, अभी करते हैं हम लोग प्रिंट। तो देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है डिक्शनरी कीज़, और इसके बाद यहाँ पर सारी कीज़ आ रही है हम लोगों की, वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, सिर्फ कीज़ आ रही है, नेम, एज, क्लास, स्कूल, हॉबी। तो इस प्रकार से सारी कीज़ हमें एसेस हो सकती हैं कीज़ फंक्शन से। और अगर हमें सारी वैल्यूज़ देखनी है डिक्शनरी में क्या है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर वैल्यूज़ लिखना होगा, VALUES वैल्यूज़। तो और अब ये वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। तो देखिए अब डिक्शनरी की सिर्फ वैल्यूज़ आ रही हैं, अमित 26, क्लास 10, DPS, चेस। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं डिक्शनरी में, वो एसेस हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सारी वैल्यूज़ एसेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें आइटम डिक्शनरी में ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल हमें आइटम ऐड करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये है student_amit जो है डिक्शनरी है, उसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में एक नया क्रिएट करते हैं आइटम, और वो भी की पेयर में ही क्रिएट करना होगा। तो हम लोग लिखते हैं रैंक, और रैंक हमारा की हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई वैल्यू इज़ इक्वल टू, और सपोज़ कीजिए मैं सेकंड दे देता हूँ, तो सेकंड एक स्ट्रिंग टाइप करके। तो रैंक की है और इसकी वैल्यू ये है। और अगर अब हम प्रिंट करते हैं इस ए को नहीं, बल्कि हमें डिक्शनरी प्रिंट करना होगा, तो डिक्शनरी देखने के लिए कि उसमें ये आइटम ऐड हुआ है, और रन करते हैं। तो देखिए लास्ट में, ये डिक्शनरी के लास्ट में यहाँ पर ये रैंक कीवर्ड है, और इसका वैल्यू जो है सेकंड, ये भी ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से डिक्शनरी में हम लोग एक आइटम ऐड कर सकते हैं विद द कीवर्ड और उसकी वैल्यू।
फिर देखते हैं अगर हमें इस डिक्शनरी पे सारे आइटम्स एसेस करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो डिक्शनरी का नेम डॉट आइटम्स करेंगे तो वो सारे आइटम्स एसेस हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को ए वेरिएबल पे लिया हो तो ए प्रिंट करना होगा। और अगर हम इसको रन करते हैं, यहाँ पर डिक्शनरी के आइटम्स हैं, तो इस प्रकार से हम लोग आइटम्स एसेस कर सकते हैं। और सपोज़ कीजिए हमें कोई एक चेंज करना है वैल्यू को, तो वो कैसे करेंगे। तो वैल्यू चेंज करने के लिए हम लोग डिक्शनरी में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एज चेंज करनी है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखूँगा एज और इज़ इक्वल टू करेंगे हम लोग एज। फॉर एग्जांपल 26 को हमें 45 करना है, 45। और यहाँ पर हम ए की जगह पर हम देखना चाहेंगे कि डिक्शनरी में हमारा अपडेट हुआ या नहीं हुआ, तो हम डिक्शनरी प्रिंट करेंगे यहाँ पर और देखते हैं। तो देखिए एज अपडेट हो गया है, चेंज हो गया, 45 आ गया है एज पे। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं की यूज़ करके। की इज़ इक्वल टू और वैल्यू पास करेंगे तो वो उसको अपडेट कर लेगा, चेंज कर लेगा। और अगर कोई आइटम रिमूव करना है हमें डिक्शनरी से, तो रिमूव के लिए हमारे पास में एक मेथड है पॉप करके। तो इस डिक्शनरी का नेम डॉट पी लिखना होगा और ब्रैकेट में हम लोग पास करेंगे कीवर्ड जिस आइटम को हमें रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एज ही रिमूव करना है, एज ई, ये कि एज रिमूव करना है इस लिस्ट से। दोबारा से इस डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो देखिए दोबारा से डिक्शनरी प्रिंट हुआ है तो नेम और अमित आया है और उसके बाद क्लास आ गया है और एज इसने डिलीट कर दिया है ना, जो कि पॉप मेथड से एज हट गया है, एज एलिमेंट हट गया है पूरा। तो इस प्रकार से हम एक एलिमेंट भी रिमूव कर सकते हैं।